हाँ तो दोस्तों मैं फिर से संस्कृत पेडागोजी लेकर के आ गया हूँ। संस्कृत पेडागोजी जो लोग सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत लिए हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूँ। और आप लोगों का काफ़ी कमेंट पड़ता है कि सर संस्कृत भी कराते रहिए बीच बीच में, जिसकी वजह से लाना पड़ता है। और मैं दोस्तों मैं बता दूँ सबसे पहली बात कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट के वजह से कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं उसी से मेरा हो जाएगा। और मैं डेफिनेट रूप से मैं खुद कहना चाह रहा हूँ कि यदि मेरे यहाँ संस्कृत करते हैं तो आपका 20+ किसी तरह से आप करके आइएगा, ठीक है। अब रहा गद्यांश पदांश की बात, 15 नंबर का तो होता है पेडागोजी में, बताता हूँ। गद्यांश पदांश की बात, तो गद्यांश पदांश यदि आप लोग खोज लेते हैं अच्छे से तभी आपका 20+ नंबर आएगा, वरना आपका 20+ नंबर से कम आएगा, ठीक है। तो 20+ नंबर में मैं आपको सहयोग कर रहा हूँ। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ संस्कृत का, है ना। कमेंट अधिक पढ़ने की वजह से मैं पढ़ाता हूँ, और ना ही आप विद्वान हैं। तो भाई करना क्या है भाई, कैसे पढ़ा जाए विगत वर्ष वाला प्रश्न जो है वो अधिकांशतः टकराता है संस्कृत पेडागोजी में। पढ़ना कैसे दोस्तों, हिंदी की तरह पढ़ना है भाई। कितने लोगों को कहते हैं सर हमको संस्कृत पढ़ने ही नहीं आता है, तो भाई जवाब कैसे दे, समझ में ही नहीं आता है तो जवाब कैसे दे। तो उन लोगों के लिए मैं सबसे बेटर तरीका बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है। बस थोड़ा सा पढ़ेंगे, बस उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए कि प्रारंभिक स्तर लिखा हुआ है, पठन लिखा हुआ है, शिक्षा लिखा हुआ है, निम्नलिखित मान लीजिए उसको उपदेश होता है। देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको कि प्रारंभिक स्तर पर पढ़ते समय शिक्षक निम्नलिखित में किस उपदेश पर अधिक ध्यान देगा भाई, तो ये बताना दे। पढ़ते समय, प्रारंभिक स्तर पर पढ़ते समय बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, बस थोड़ा सा पढ़ना है और ट्रिक का इस्तेमाल करके निकल जाना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि ये जो बोध वाला होता है ना, ये बोध वाले जो ऑप्शन होते हैं वो काफ़ी हिट होते हैं। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और इस ट्रिक से आप अधिकांशतः क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो बोध पठनम आपका ये कहलाएगा। अब कहेगा सर बोध पठनम होगा कैसे, दोस्तों यहाँ पढ़ने की बात हो रही है तो यहाँ बोध आया है, पठन है ना। तो जो क्वेश्चन बोला वही ऑप्शन पर चल रहा है, तो इससे भी आपका हो जाएगा। आपका उत्तर सी पर चला गया। चलिए अगला है, देखिए कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो भी प्रश्न है मैं आपको बता दूँ ये पूछे हुए प्रश्न हैं, और पूछे हुए प्रश्न से ही क्वेश्चन टकराते हैं संस्कृत पेडागोजी में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि बालक जो है पत्रिका कोई भी कथा को पढ़ने का नाम क्या देगा, है ना। तो बालक के बारे में बताना है, यहाँ पत्रिका के बारे में कुछ है। देखिए कोई भी अगर पत्रिका पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, सूक्ष्म अवलोकनम नहीं होगा, सूक्ष्म आपका गलत हो गया। गहन अवलोकनम नहीं, सबसे बेटर होगा विस्तृत अध्ययन होगा, ठीक है। बालक पत्रिका में कौन सा कथा मान कहानी में कौन सा नाम है, तो ये क्या है विस्तृत पढ़ने से ही वह पता चल पाएगा। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा विस्तृत पठनम, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ा सा पढ़ना जिससे कि आपका कल्याण हो जाए, 20+ के लिए सहयोग हो जाए। कहता है कि कोई बालक कक्षा में अवरोधन भय अनुभव के कारण नहीं बोलता है, तो यह क्या हो रहा है। अवरोधन के कारण, सुनिए क्या लिखा हुआ है कि कोई बालक कक्षा में अवरोधन के कारण भय के कारण न वदति माने नहीं बोलता है, तो यह क्या हो रहा है भैया। तो जब कोई बालक ऐसा हो रहा है तो वह किस प्रकार का बाधा है, क्या परिवार का बाधा है ना, सामाजिक है नहीं दोस्तों, शारीरिक है नहीं, मनोवैज्ञानिक बाधा है। माने उसको कोई ना कोई अंदर डर है जिसके वजह से नहीं बोल पा रहा है, तो उसको कहेंगे मनोवैज्ञानिक बाधा। अगर कोई मान लीजिए आप टीचर है, सुनिएगा, मान लीजिए आप एक टीचर आप है ही, सीटेट तैयारी करने वाले हर कोई टीचर होता है,
तो आप एक टीचर है और कोई बच्चा आपके क्लास में किसी अवरोध के कारण डर से नहीं बोल पाता है तो वह जो कहलाएगा मनोवैज्ञानिक बाधा कहलाएगा। ठीक है, माइंड में इतना सेट रहना चाहिए भाई। अगले क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, कि भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो है ना, दृश्य श्रव्य सामग्री देखने वाला और सुनने वाला सामग्री, मान लीजिए टेलीविजन होता है, देखता भी है सुनता भी है, का उपयोग क्या है भैया बताइए। भाषा शिक्षण में दृश्य सामग्री का, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग क्या है? तो शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखनम, शुद्ध पठनम। मेरे दोस्तों, अगर आप शुद्ध उच्चारण मारते हैं तो शुद्ध लेखन मारना पड़ेगा, शुद्ध लेखन मारते हैं तो शुद्ध पठन मारना पड़ेगा। तीनों ऑप्शन आपका हटा दीजिए, क्योंकि तीनों अगर में कोई भी एक मार रहे हैं, सुन लीजिए, तो किसी एक के प्रति नाइंसाफी हो जाएगा, इसलिए तीनों मारना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो तीनों नहीं मारना है, एक ही उत्तर देना है, तो न कथेची अब हो जाएगा आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है, सुनिएगा, कि भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग होता है क्या चीज के लिए? बताइए, क्या चीज के लिए प्रयोग होता है भाषा में? तो वही चीज आ गया, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध पठनम, उपयुक्त न कथित। तो आपका उत्तर कौन सा होगा बताएं। सेम क्वेश्चन पूछा है क्या? ऐड दिया है, ऐड उपयोगिता, उपयोगिता यहां भी पूछ रहा है सेम का सेम। तो यहां भी आपका जो उत्तर होगा दोस्तों, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग क्या है? एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे हम अगर सुधार करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका दोनों का उत्तर सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ न का, यहाँ डी मैंने बताया है ना, तो यहाँ भी डी होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं है ना, इसमें भी कोई नहीं। तो दोस्तों अगर देखा जाए, मैं अपने थोड़ा सा आंसर को चेंज कर रहा हूँ, सुनिएगा, दोनों का आंसर चेंज थोड़ा सा होगा यहाँ पे। अगर दृश्य श्रव्य सामग्री है, आप लगाइए दिमाग, तो टेलीविजन होगा। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, टेलीविजन में कभी भी अगर टेलीविजन से भाषा सीख रहे हैं, अब आएगा लाइन पर, सुनिएगा ध्यान से, टेलीविजन से यदि आप भाषा सीख रहे हैं, भाषा का शिक्षण कर रहे हैं, तो उसमें बोलता है, कोई ना कोई बोलेगा, कोई ना कोई भाषा बोलेगा, तो शुद्ध उच्चारण पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। लिखने की बात नहीं आएगी, पढ़ने की बात नहीं आएगी, तो शुद्ध उच्चारण करिएगा, आपका 100% सही जाएगा। तो यहां भी दृश्य श्रव्य सामग्री में अगर भाषा शिक्षण हो रहा है तो आप डिफिनिट रूप से शुद्ध उच्चारण करके आइए, गलती नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों उत्तर को मैं सुधार किया, आपका उत्तर ए पर चला जाएगा, सबसे बेटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि मौखिक प्रस्तुति के कारण निम्नलिखित में कौन सी पद्धति योग नहीं होती है? तो मौखिक बोले तो मुंह से बोलने वाला, तो मुंह से बोलेंगे तो स्वर नेगेटिव खोजना है, मुंह से बोलने वाला इसमें कौन सा नहीं है? तो स्वर प्रस्तुति तो मुंह से बोलेगा, काव्य पाठ करेगा तो मुंह से बोलेगा, मुखा प्रस्तुति तो मुख से बोलेगा। लेकिन भाई संकेत में जब बोलना हो, मेरे दोस्तों सुनिएगा, क्या संकेत में बोलने की आवश्यकता है? नहीं है, और नेगेटिव क्वेश्चन की वजह से आपका उत्तर डी पड़ गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आप लोग एक बार लाइक कर दें, लाइक में काफ़ी कमी होती है मेरे चैनल पर, और आप लोग काफ़ी संख्या में देखते हैं मेरा वीडियो ऑफलाइन में, लगभग 1000-2000 स्टूडेंट देख लेते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है दोस्त कि आप लोग ज़रूर वीडियो को अगर देख रहे हैं पूरा तो लाइक करके ही जाए। ठीक है, चलिए, इतना आप लोग मेरे लिए ज़रूर करें, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ कि 20+ लाने में मैं आपका मदद कर रहा हूँ, कि आपका कम से कम 20+ आ जाए और आपका कल्याण हो जाए, सीटेट निकल जाए, नौकरी मिले,
आपकी बेरोजगारी दूर हो। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा कि निम्नलिखित में मुद्रित पाठ्य पुस्तक प्रयोग परीक्षा में, है ना, प्रयोग में द्वितीय भाषा के अध्ययन किस प्रकार से सहायक होगा। दोस्तों, मुद्रित माने छपा हुआ, द्वितीय भाषा में किस प्रकार से सहायक करेगा। देखिए, अगर आप कोई भी भाषा सीख रहे हैं, उसका पाठ्य पुस्तक छपा हुआ यदि आपको मिल गया, ठीक है, कोई भाषा आप सीख करके आए लेकिन पाठ्य पुस्तक नहीं देखे, लेकिन उसका छपा हुआ पाठ्य पुस्तक यदि आपको मिल जा रहा है तो क्या सहायता करेगा बताएं। तो और आप धारा प्रवाह के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि उस भाषा को आप जान रहे हैं। प्रकृति अधिगम नहीं, व्याकरण पद्धति, संदर्भोचित अधिगम नहीं। दोस्तों, सबसे बेटर इसमें आपका होगा उत्तर 10 का उत्तर इसमें बी पर जाएगा, धारा प्रवाह, भाषा प्रवाह, क्योंकि यहाँ पे मुद्रित समित पुस्तक मिल रहा है और भाषा का अध्ययन में किस प्रकार से सहायता करेगा, तो भाषा में क्या करेगा, भाषा का प्रवाह, ठीक है, सबसे बेटर आपका बी पर जाएगा। और भाषा से संबंधित क्वेश्चन है तो भाषा वाला ही उत्तर करेंगे तो सबसे बेटर जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा पाठ उपस्थित चित्रों के प्रकृति और कहानी पर प्रयोग करते हैं। देखिए, प्रकृति और कहानी पर प्रयोग करने वाला हो जाएगा कि कोई पुस्तक अदृश्य संकल्पना और बोध में सहायता करता है। मेरी बात सुनिएगा, मैंने यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है पहले समझ जाएंगे तो आपको आ जाएगा। अब हमको भी संस्कृत का, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ और ना ही आप विद्वान हैं, तो भाई कैसे किया जाए कि भाई दोनों आपका कल्याण हो जाए, 20+ नंबर आ जाए। देखिए, कह रहा है कि कोई कथा में, कोई कहानी में चित्र का प्रयोग, चित्र दिया हुआ है तो वह क्या करता है चित्र, तो जो चित्र होता है ना, अदृश्य संकल्पना माने जो नहीं देख पा रहे हैं संकल्पना, उसके बारे में बोध करने में, उसके बारे में जानकारी देने में सहायता करता है। सबसे बेटर आपका उत्तर ए होगा। कठिन अनुभव आपका गलत है, ठीक है, पाठ्य पुस्तकें आपका गलत है, पाठ्य पुस्तकम आपका गलत है, सबसे बेटर आपका उत्तर ये पड़ गया। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण, बोले तो प्रिंट समृद्ध वातावरण से क्या अभिप्राय है। प्रिंट समृद्ध वातावरण से क्या अभिप्राय है। दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। प्रिंट समृद्ध वातावरण कभी भी आता है तो आंसर में आपको सामग्री जरूर आता है, एक ट्रिक है। अब यहाँ है कि स्थूल अक्षर वर्णमाला, वर्णमाला आपका गलत है, सुंदर कविता गलत है, ठीक है, कक्षा में भीतर रंगीता होता है, विभिन्न रंगति, तो प्रिंट समृद्ध वातावरण से पढ़ने वाले विषय से संबंधित लिखित सामग्री, है ना, सबसे बेटर होगा लिखित सामग्री। प्रिंट समृद्ध, प्रिंट माने क्या, आप सोचने वाली बात है। प्रिंट माने क्या, प्रिंट माने छपा हुआ, छपा हुआ, और छपाएगा तो लिखाएगा तब ना छपाएगा दोस्तों, तो आपका उत्तर डी पड़ गया। आते हैं अगले प्रश्न पर, सुनिएगा, काफ़ी मज़ेदार है। एक बार आप लोग लाइक करें भाई। मेरे यहाँ आपको ट्रिक से और थोड़ा थोड़ा मैं आपको ज़रूर संस्कृत में समझा करके बता दूंगा। संस्कृत में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इतना बड़ा भाषण दिया है, क्या ज़रूरी है पढ़ना इतना बड़ा भाषण। बस थोड़ा सा पढ़ाई करें, इसमें थोड़ा सा पढ़े और उससे आप निचोड़ निकाल करके बस आंसर कर देना है, ठीक है। और एक और ट्रिक मैं बताऊंगा, यहाँ पे अनुशासन तो हम लोग कभी नहीं मारते हैं, बिना पढ़े मैं आपको बताता हूँ। पाठचर्या प्रणाली, सबसे पहले अब थोड़ा सा एक तो आंसर गया काम से। अब देखिए दिया हुआ कि प्राथमिक स्तर पर कोई भाषा पाठ्य पुस्तक में कविता और कहानी दिया हुआ है और उसमें अक्षरों को लिखना है, अंतर करके लेखन करना है,
तो यह पुस्तक प्रणाली किस पर अनुसरण करेगा? तो मेरे दोस्तों इसमें दो चीज है, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी, ये दोनों में आप लोग उत्तर बताए। पाठचर्या आप हटाइए, यहाँ पर गलत होगा, पाठ्य पुस्तक या पाठचर्या। ऊर्ध्वगामी की अधोगामी, ये दोनों में करना है। तो सबसे बेटर जो माना गया है दोस्तों, अधोगामी माना गया है, ऊर्ध्वगामी नहीं माना गया है। सबसे बेटर और सही जो जाता है अधोगामी जाता है सही, 98% मैं बताता हूं। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि पाठ्य पुस्तक के निर्माण में वृत्त पत्र पत्रिका, है ना, मूल लेखन के अभ्यास में पढ़ते समय कविता का वर्णन करना, और उसमें लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक में नियोजित है, तो ये क्या बता रहा है? बताइए क्या होगा आपका उत्तर 14 का। देखिए कोई भी चीज अगर लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला है क्या लिखा हुआ है, कोई भी चीज कविता उत्ता कोई भी चीज हो, तो अगर लिखा हुआ है तो उसमें विश्वसनीयता जरूरी है कि सही है या गलत है। और सही लिखा हुआ और गलत लिखा हुआ कौन सा उत्तर सही है? जैसे कि इसमें 4 उत्तर है, 4 उत्तर में जो सही है विश्वसनीयता जरूरी है ना। जैसे कि जिस बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये MC गोयल का बुक है, और इस बुक में विश्वसनीयता होनी चाहिए, जो भी आंसर सही दिया हुआ है उसके प्रति विश्वसनीयता जरूरी है। तो मेरे दोस्तों सबसे बेटर क्या होगा, पाठ्य पुस्तक के निर्माण करने की बात आए तो उसमें विश्वसनीयता और स्वाभाविक भाषा होना चाहिए दोस्तों, है ना। कोई भी पाठ्य पुस्तक का यदि आप निर्माण कर रहे हैं तो विश्वसनीयता जरूरी है, मतलब कि सही जो आप आंसर दे रहे हैं वो सही होना जरूरी है। आपका उत्तर डी पड़ गया। अगले क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है कि कोई शिक्षिका कक्षा में छात्रों को मातृभाषा के विभिन्नता को बतला रही है, तो वह प्रत्येक छात्रों को अपनी स्वभाषा परस्पर बोलने के लिए निर्देश देती है और प्रतिदिन छात्रों को विभिन्न भाषण शब्द के साथ परिचय कराने के लिए प्रयत्नशील होती है। तो वह शिक्षिका साधारण रूप में निम्नलिखित में किस पर आश्रित है? बताएं, शिक्षिका किस पर आश्रित है? देखिए एक प्रकार से मैं आपको बताऊं, मातृभाषा की विभिन्नता को दर्शा रहा है। तो मातृभाषा की विभिन्नता एक प्रकार का जो है वह संसाधन का काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मैं एक और ट्रिक बता दूं संसाधन रूप में, और मैंने एक ट्रिक बताया कि जो क्वेश्चन में कहे वही आपका यदि ऑप्शन में कहे तो सीटेट 98% उसको सही मानता है। इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगला है कि पाठ्य पुस्तक में बहिर्गमन इति युक्ते, बहिर्गमन की क्या विशेषता है, क्या युक्ति है? बताए। देखिए यहाँ भी बहिर्गमन है, तो आप कहेंगे सर अब तो बहिर्गमन आ गया, जो क्वेश्चन में आया वही ऑप्शन में आया तो सही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ उपेक्षा दिया हुआ है जिसके वजह से ये गलत है। यहाँ केंद्रित ज्ञान दिया हुआ है इसलिए आपका ये गलत है। अधिक 9 दे दिया तब ये गलत है। तो सबसे बेटर क्या है, पाठ्य पुस्तक अपरिचित पुस्तक सामग्री का प्रबंधन, सबसे बेटर आपका उत्तर डी पड़ गया। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा फिगर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको, इस चित्र को कहते हैं कृष्ण फलक। क्या कहते हैं? कृष्ण फलक। लेह प्रसिद्ध स्थान, खाद्य संस्कृति, वातावरण और भाषा, सब लेह के बारे में बताना है कि क्या है। तो दोस्तों इसका क्या होगा, ये जो दिया हुआ है दोस्तों मैं बताऊं, कृष्ण फलक चित्र दिया हुआ है और ये जो फिगर बना हुआ है ना, ये क्या है तो संकल्पना मानचित्र है। इस प्रकार का कभी भी फिगर वाला आए तो डायरेक्ट मानचित्र नहीं मारेंगे, संकल्पना मानचित्र मारेंगे। आप कहिए सर संकल्पना मतलब क्या होता है? तो कंसेप्ट
मैप बोलते हैं संकल्पना मानचित्र को, तो कंसेप्ट वाला करके आइए, हमेशा सही जाएगा इस प्रकार के फिगर वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के कक्षा में चित्र एवं विज्ञापन का प्रयोग निम्नलिखित में कौन सा युक्ति प्रचलित नहीं है, बताए। तो बालकों को कल्पना शक्ति और कक्षा में सृजन शक्ति के स्थान प्राप्त होंगे, वह श्रवण कौशल के विकास में अवसर मिलेगा, वह चित्रों को अवलोकन में अवसर मिलेगा, या उसको यहाँ भी अवसर है। तो 3 जगह अवसर है, तो अवसर तो हम लोग खोजते हैं कि कहीं भी मिले तो मार देंगे। अब देखना है न प्रचलित है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फर्स्ट तो है कि बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, क्या चीज से दोस्तों, देखिए मेरे यहाँ थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कक्षा में जो चित्र जो होता है, जो विज्ञापन में जो चित्र का जो प्रयोग होता है, वह कल्पना शक्ति को क्या करता है, सृजन करता है, विकास करता है, अच्छा बात है, ठीक है। चित्र से क्या होता है, तो चित्र का अवलोकन करते हैं, ये भी बात सही है। चित्र से क्या होता है, तो बालकों स्वीकार अभिव्यक्ति एवं चित्रों को है ना लिखने का अवसर मिलता है एक प्रकार से। तो यहाँ भी चित्र के बारे में बोला तो सही बोला, लेकिन दोस्तों चित्र में कभी सुनने वाली बात सुने हैं क्या? चित्र से श्रवण कौशल का विकास हुआ है क्या? चित्र को कभी भी सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। चित्र को बनाते हैं तो लिखने की बात बोल दिया है, लेकिन चित्र को सुनने की बात तो नहीं बोलता है। तो नेगेटिव क्वेश्चन था, इसलिए आपका उत्तर जो जाएगा वो बी पर जाएगा। उद्गामी साक्षरता इतना वीवीआई है कि आप लोग अभी तक नोट नहीं किए हैं और संस्कृत लिए हैं तो नोट कर लीजिए। उद्गामी साक्षरता में आता है दोस्तों, याद रखना है इस क्वेश्चन को, चित्रांकनम। आप कहिएगा सर कैसे चित्रांकन आप मार दिए, थोड़ा सा आप ट्रिक बताइए, थोड़ा सा आप समझा दीजिए तो मैं समझाता हूँ। उद्गामी माने आप जब बच्चे थे, सबसे छोटे बच्चे 0 से 2 वर्ष, मान लीजिए शैशवावस्था के बच्चे थे, तो जब आप शुरू किए लिखना ना, फर्स्ट बार लिखना कब शुरू किए? बचपन में किए होइएगा, जब माता पिता आपको कलम पकड़ाए होंगे उस समय में, तो आप कलम पकड़ करके ऐसे 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 घासे होंगे। और घसना को कहते हैं चित्र बनाना, और उसी समय में ये घसना क्या है? एक प्रकार का चित्र है, और यही चित्र क्या हुआ? आपका लिखने का उद्गम हुआ, शुरुआत हुआ। इसी को कहते हैं उद्गामी साक्षरता दोस्तों, ठीक है। तो उद्गामी साक्षरता में चित्रांकनम आपका 100% सही जाएगा। आप नोट कर लेते हैं तो आपकी तैयारियां बेटर हो जाएगी। एक क्वेश्चन कभी नहीं बदलता है। बालकों में भाषा अधिग्रहण में निम्नलिखित में कौन सी भूमिका सर्वोत्तम महत्वपूर्ण है? देखिए हम कोई संस्कृत का विद्वान नहीं है, लेकिन कुछ पढ़ करके आपको अच्छा करा दूंगा, 20+ में लाने में मदद कर दूंगा, बस इतना मैं कर दूंगा। लिखा हुआ है कि बालकों में, कहीं सर में नहीं है तो अपना मन से लगाइए ना कुछ, ताकि सेंटेंस पूरा हो जाए। क्या जरूरी है ज़्यादा नियम कानून पढ़ने का संस्कृत का? बस थोड़ा सा अपना से मे के पे लगा दीजिए और सेंटेंस जो है पूरा कर लीजिए। टीचर है ये आप लोग, जब सेंटेंस पूरा हो जाएगा तो जवाब दे दीजिएगा। तो बालकों में भाषा अधिग्रहण में निम्नलिखित में कौन सा भूमिका सर्वोत्तम महत्वपूर्ण होता है? अधिग्रहण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई विद्यालय नहीं, बालक में सबसे पहले परिवार की आवश्यकता होती है। काफी लोगों का उत्तर यहाँ पे सही जा रहा है। अगला प्रश्न है, तो बस ऐसे ही कर लेना है जिससे आपका कल्याण हो। क्वेश्चन कहता है कि कोई छात्र एक अध्ययन सामग्री चुनता है। आप कहिए सर चुनता चीनू तुम भाई इससे लगा लीजिए चुनता है, अब पता नहीं है क्या होता है भैया, ठीक है, अपने से कुछ कर लीजिए। तो अध्ययन सामग्री है तो चुनेगा, तो निम्नलिखित में कौन महत्वपूर्ण है भैया आपको बताना है, ठीक है। तो कभी भी यदि सामग्री चुन रहे हैं या कोई बच्चा चुन रहा है तो संदर्भ के अनुसार चुनना है, जो जरूरी है वही चुनना है। तो वह सामग्री संदर्भ अनुकूल होता है, होना चाहिए, और संगठित रूप उसका उपयोग करेंगे।
कोई दिक्कत किसी को तो संदर्भ वाले को आप जरूर करके आए। यहाँ तो नेगेटिव की बात बोला है, यहाँ समीपस्थ विकास समीपस्थ बोला है तो वाइगोस्की साहब का है। यहाँ निर्माण करने की बात तो नहीं हो रही है ना। अध्ययन सामग्री संदर्भ के अनुसार चुनना है। अब आइए 24 प्रश्न है टोटल प्रश्नों को करिए। प्रश्न क्या कहता है सुनिएगा। देखिए आप लोग इस प्रश्न को सुने होइएगा। मोदी जी की एक योजना है कि एक शिक्षिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश पर एक क्या विज्ञापन है ना, जो भी है उस पर क्या करवा रहा है भाई, पढ़ाने का काम हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जानकारी देने का काम हो रहा है। तो ये जो प्रयुक्त विज्ञापन पत्र होता है वो क्या होता है, भाषा के कक्षा में ये क्या होगा, इस विज्ञापन पत्र से क्या होने वाला है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या होने वाला है बताएं। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक प्रकार का एक प्रमाणिक सामग्री है, मटेरियल है और उसका उपयोग कर रही है कौन, तो एक शिक्षिका। अब आवश्यक सामग्री सब में लगा हुआ है, अनावश्यक जब देखिए दोस्तों आवश्यक मारेंगे तो अनावश्यक मारना पड़ेगा, आवश्यक अनावश्यक दोनों आपका हट गया। अभिन्न सामग्री नहीं दोस्तों, ये प्रमाणिक है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये दिया हुआ नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपका उत्तर सी पड़ गया। अगला है कि पाठ्य पुस्तक में देखिए कभी भी विज्ञापन की बात करें तो प्रमाणिक सामग्री करके आइएगा, सही जाएगा। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रमाणिक हो गया। चलिए पाठ्य पुस्तक में कोई बाहर गंतव्य इति युक्ति का अर्थ, माने पाठ्य पुस्तक में कोई बाहरी चीज अगर है तो उसका क्या अर्थ है ना। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाने वाली बात हमेशा करता है, ये क्या बताना है। यहाँ पे न लगाया हुआ है इसलिए आपका ये गलत है। और कहेगा कि पाठ्य पुस्तक में कठिन स्तर छात्रों को बोध कराने में कठिन स्तर, यहाँ पे आपका गलत हुआ, यहाँ न अत्यंत गलत हुआ। पाठ्य पुस्तक में कोई भी ऊर्ध्व स्तर अधोगामी रहता तो सही जाता, उर्दू आपका सही नहीं जाता है, ठीक है, अधोगामी सही जाता है। तो पाठ्य पुस्तक में अतिरिक्त अन्य संसाधन का विवरण करना ही बहिर्गंतव्य युक्ति का अर्थ होता है। अन्य संसाधन का भी क्या करना है, वितरण करना है, ठीक है। आपका उत्तर डी पड़ जाएगा। आज का लास्ट है कि निम्नलिखित में संसाधन रूप में प्राथमिक स्तर पर भाषा अधिगम में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संसाधन का काम कौन सा करता है प्राथमिक स्तर पर, भाषा सीखते समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताना है। तो देखिए प्राथमिक स्तर की बात करें तो बाल साहित्य आपका 100% सही जाएगा, कंप्यूटर सही नहीं जाएगा, है ना। सबसे बेटर जो जाएगा न्यूज पत्र नहीं जाएगा, ठीक है। सबसे बेटर आपका बाल साहित्य प्राथमिक स्तर पर भाषा अधिगम के लिए सर्वोत्तम महत्वपूर्ण माना जाता है या संसाधन के रूप में काम करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, काफी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, लगभग 1000 वीडियो मेरा चलता है ऑफलाइन में। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर लाइक करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके ही चैनल को देखें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरे यहाँ हमेशा ट्रिक से और समझा करके आपको क्लास मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।